अब बात करेंगे बीएसई के एमडी एंड सीईओ सुंदर रामन रामामूर्ति की, जिनका कहना है कि वित्त मंत्री ने हर सेक्टर पर विशेष ध्यान दिया है। उन्होंने एफएनओ पर बड़ी इक्विटी पर कहा कि निवेशकों को लॉन्ग टर्म निवेश पर ध्यान देना चाहिए, इसकी जरूरत है। और क्या कुछ कहा उन्होंने, ये सुनिए खुद उन्हीं से। मैं बजट को विकसित भारत के और एक कदम ऐसे ही देख रहा हूं। पूंजी सृजन और फिस्कल डिसिप्लिन, इन दोनों को साथ में रखते हुए ध्यान पे मार्केट में जो कास्ट सेक्टर्स है, मैन्युफैक्चरिंग हो या सर्विसेज हो या एसएमई हो, सबको बढ़ावा देने के लिए, ये फार्मा सेक्टर के लिए, हर चीज के लिए मैडम ने सोच समझकर कुछ न प्रोवाइड किया है। मेरा मानना यह है कि इसकी वजह से विकसित भारत के ओर हम और तेज रफ्तार पकड़ के आत्मनिर्भरता के साथ सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, ये ध्यान पे रखते हुए जाएंगे, ये हमारा मानना है। और सर, एफएनओ पे जो एसटीटी बढ़ी है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? इस पर आप क्या रिएक्शन देंगे? तो जब हम इसको देखते हैं, हमें लग रहा है कि मैडम का ये उद्देश्य होगा, जनता, निवेशक जो है वो लॉन्ग टर्म इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स में ध्यान दें। इसकी वजह से अभी आप देखेंगे लॉन्ग टर्म इक्विटी इन्वेस्टमेंट में जितना एसटीटी लगेगा वो एफएनओ से कम लगेगा। तो इसीलिए शायद उसको एनकरेज करने के लिए, पूंजी सृजन और विकसित भारत को एनकरेज करने के लिए ये कदम उठाया है, ये हमारा मानना है। तो सर, आपको लगता है कि इससे एफएनओ का वॉल्यूम कम होगा, लोग थोड़े से डिस्करेज होंगे? मैडम, मुझे ना, जब मैं इतिहास को देख रहा हूं, ये पहली बार तो नहीं है कि जब एसटीटी का बढ़ावा आया है डेरिवेटिव सेगमेंट में। हर समय जब ये अनाउंसमेंट होता है, थोड़ा बहुत नेगेटिव रिएक्शंस मन में होता है, थोड़ा विचलित होते हैं लोग। बहुत जल्द से जल्द लोग इसका मतलब समझ लेते हैं। और देखिए, भारत बहुत फास्ट ग्रो हो रहा है। जब भारत फास्ट ग्रो हो रहा है, मार्केट भी ग्रो हो रहा है, बाजार जब आगे बढ़ रहा है, ये ऐसे बहुत छोटे मोटे चीजें बीच में आते रहता है, लेकिन मार्केट उसको लेते लेते साथ में आगे बढ़ता है।